द मैट्रिक्स 1999 में रिलीज़ की जाने वाली एक हॉलीवुड मूवी है। ये मूवी एक इंतहाई सक्सेसफुल और बॉक्स ऑफिस पे कामयाब मूवी रही है। आई एम श्योर कि आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं तो लाजमी देखिए, क्योंकि ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। $67 मिलियन के बजट से बनने वाली इस मूवी ने ग्लोबली $450 मिलियन से ज़्यादा का बिजनेस किया। मूवी जिस दौर में रिलीज की गई, उस दौर के हिसाब से इसको सिनेमेटोग्राफी का एक इंतहाई आइकन या शाहकार कहा जाता है। इस मूवी को एक कल्ट की हैसियत हासिल है। लेकिन द मैट्रिक्स सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी थ्रिलर मूवी नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ है जिससे मैं और आप फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, द मैट्रिक्स एक इंतहाई सक्सेसफुल साई-फाई थ्रिलर, एक एक्शन थ्रिलर होने के साथ साथ एक इंतहाई डीप मीनिंग वाली मूवी है। इस मूवी में जहां और बहुत कुछ है, वहीं इसमें कुछ ऐसे यूनिक लाइफ लेसन्स भी हैं जिनसे मैं और आप, बल्कि दुनिया का हर शख्स फायदा उठा सकता है। इनमें से ही चंद लाइफ लेसन्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। खुद शनासी और अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करने की ताकत। द मैट्रिक्स की पूरी कहानी, नेओ की पूरी जर्नी, उसका पूरा सफर एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर प्रोग्रामर से टू द वन जो कि इंसानियत का सेवियर होता है, एक जर्नी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की और अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करने की। नेओ की तरह मेरे और आपके अंदर भी ये पोटेंशियल मौजूद होता है कि हम अपनी यूनिक स्किल्स, एबिलिटीज़ और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करें और दुनिया में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करें। खुद शनासी का मतलब बुनियादी तौर पे है अपने यूनिक गिफ्ट्स, अपने यूनिक टैलेंट्स, यूनिक स्किल और एबिलिटी से आगाही हासिल करना या उनके बारे में अवेयर होना और ये जानना कि वो क्या यूनिक चीज़ है जो आप दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेओ की पूरी कहानी हमें ये सिखाती है या बताती है कि मैं और आप चाहे ज़िंदगी में किसी भी जगह हों, हम कुछ भी कर चुके हों, हमारे अंदर उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर, कहीं आगे और कहीं ऊंचा मकाम हासिल करने की, अचीवमेंट करने की सलाहियत और कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती है। हमें सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को बड़ा करना होता है, बेहतर करना होता है और अपने आप को अपने यूनिक स्किल्स, एबिलिटीज़ और अपने मकसद से अलाइन करना होता है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम ज़्यादा अलाइव, ज़्यादा खुश और ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप में यकीन नहीं करेंगे, कोई भी आप में यकीन नहीं करेगा। ये मूवी बिलीफ की ताकत हमारी रियलिटी को शेप करने में कितनी होती है, ये बताती है। इस मूवी में ये बताया जाता है या सिखाया जाता है कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स किस तरह हमारी अचीवमेंट्स को, हमारे पोटेंशियल को कम कर देते हैं, उस पर लिमिट लगा देते हैं या हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पूरी मूवी में अगर आप देखें तो मॉर्फियस, जो कि नियो का टीचर, उसका उस्ताद है, उसकी सारी स्ट्रगल, उसकी सारी एफर्ट, उसकी सारी जिद्दोजहद सिर्फ एक चीज़ पे होती है और वो ये कि किसी तरह नियो को ये यकीन हो जाए, ये बिलीफ उसका स्ट्रांग हो जाए या बन जाए कि वही द वन है। और वो बारहा नियो को ये बताता है कि जब तक नियो इस बिलीफ के साथ ऑपरेट नहीं करेगा, उसकी सलाहियतें जाहिर नहीं हो। और मूवी में भी हम यही देखते हैं कि जब तक नियो इस यकीन के साथ नहीं चलता कि वही द वन है, उसकी ख़ास सलाहियतें भी जाहिर नहीं होती। लेकिन जैसे ही नियो इस बिलीफ के साथ इस यकीन को अडॉप्ट कर लेता है कि वही द वन है, हम देखते हैं कि उसकी ख़ास सलाहियतें वाज़े होना या निखरना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे बिलीव्स हमारी परफॉर्मेंस की आउटर लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी शख्स अपने बिलीव्स से आगे परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी अगर आपका बिलीफ ये है कि आप इस लेवल तक परफॉर्म कर सकते हैं, तो यकीन करें आप कभी भी यहाँ तक परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपका बिलीफ ये ना हो कि आप यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये मूवी हमें ये बताती है कि मुझे और आपको अगर कुछ भी करना है, कुछ भी अचीव करना है, कहीं भी पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ें और एम्पावरिंग बिलीफ्स को अडॉप्ट करें, अपने सलाहियतों पे यकीन रखें। एवरीबडी फॉल्स द फर्स्ट टाइम,
यानी पहली दफ़ा हर कोई नाकाम होता। इस मूवी का एक इंतहाई पॉपुलर और एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सेगमेंट वो है जब मॉर्फियस नियो को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाना सिखा रहा होता है और मॉर्फियस की पूरी टीम ये मंजर देख रही होती है और आपस में ये भी बात कर रही होती है कि अगर नियो ने पहली दफ़ा में ही छलांग लगा ली तो क्या होगा, क्योंकि उनके ख्याल में नियो द वन होता है, इसलिए वो पहली दफ़ा में ही कामयाब हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही नियो छलांग लगाता है वो ज़मीन पे मुंह के बल गिर जाता है और उस वक्त मॉर्फियस की टीम का एक शख्स ये कहता है कि एवरीबडी फॉल्स द फर्स्ट टाइम। ये प्रोबेबली मेरे और आपके लिए, इस दुनिया के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जब भी हम कोई नया काम करना चाहेंगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम पहली ही अटेम्प्ट में वो काम सही कर सकें या अच्छा कर सकें या सही तौर पे कर सकें। इनफैक्ट हकीकत ये है कि जब भी हम कोई नया काम करना चाहेंगे, ये बिल्कुल नेचुरल है कि पहली दफ़ा में शायद मैं और आप नाकाम ही हों, लेकिन उस नाकामी को नाकामी समझने के बजाय एज अ लर्निंग स्टेप लेना चाहिए। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो भी सीढ़ी के टॉप पे है उसका स्टार्ट सीढ़ी के बॉटम से हुआ था। यानी जो कुछ भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है किसी भी डिसिप्लिन में, उसने शुरू में बहुत पुअरली परफॉर्म किया हो। हम में से बहुत से लोग बहुत सारे काम सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाते या करते कि वो सोचते हैं कि जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं एकदम एक्सपर्ट हो जाऊंगा, उस वक्त ये काम करूंगा। यानी उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो पहली अटेम्प्ट में उस काम को बेहतरीन तरीके से करेंगे, तब वो ये काम करेंगे। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ये ज़िंदगी इस तरह डिज़ाइन ही नहीं की गई। ये ज़िंदगी डिज़ाइन ही इस तरह है कि आप चीज़ों को कर के प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बनते हैं। सो लिहाजा नाकामी का खौफ या फेल होने का खौफ दिमाग से निकाल दें। आप जब भी कोई नया काम करने के लिए जाएंगे, इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार रहें कि शुरू में आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा और ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर पहली दफ़ा में कोई काम आपसे परफेक्टली नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके अंदर वो काम करने की सलाहियत नहीं है या ये कि वो काम आप कभी भी परफेक्टली नहीं कर सकेंगे। ओनली एक्शन गिव्स यू पावर। इस मूवी का एक इंतहाई फेमस और मेरा ज़ाती तौर पे पसंदीदा डायलॉग वो है जब मॉर्फियस नियो से कहता है कि नियो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग द पाथ एंड वॉकिंग द पाथ। यानी रास्ते के बारे में जानना और रास्ते पे चलना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत ही थोड़े लोग वो एक्चुअली करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। ज़्यादातर लोग एक्शन नहीं लेते, जबकि एक्शन ही रिजल्ट्स क्रिएट करता है। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज का होना, बहुत ज़्यादा नॉलेज का होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक मैं और आप उस नॉलेज पे एक्शन नहीं लेंगे, हमारे किसी किस्म के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके पास किसी सब्जेक्ट की 100% नॉलेज हो और एक्शन सिर्फ 20% हो, वो हमेशा पीछे रहेगा कंपेयर टू ऐसे शख्स से जिसकी नॉलेज शायद 50% हो, लेकिन वो एक्शन 40% ऑफ द टाइम लेता हो। सो एक्शन ओरिएंटेशन इंतहाई ज़रूरी है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने में, किसी भी काम को करने में, किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। योर चॉइसेस हैव इनक्रेडिबल पावर। इस मूवी का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सीन और एक टर्निंग पॉइंट वो होता है जब मॉर्फियस नियो को रेड और ब्लू पिल ऑफर करता है, और ये एक मेटाफोर है, सिंबॉलिक है चॉइसेस का। नियो की तरह मैं और आप भी ज़िंदगी में लातादाद चॉइसेस या डिसीजंस लेते हैं। इस मूवी का बुनियादी पॉइंट समझाने का ये है कि चॉइसेस चाहे वो कोई भी हो, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं होती या रिएक्शन नहीं होती, बल्कि चॉइसेस डेलिबरेट डिसीजंस होते हैं जो कि हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। नो मैटर कितनी छोटी सी चॉइस हो, चाहे वो इतनी छोटी चॉइस हो कि सुबह उठ के अलार्म बंद करके आदमी 5 मिनट मजीद सोए या फ़ौरन उठ के दफ्तर यूनिवर्सिटी चला जाए, या कोई और मेजर चॉइस, हर चॉइस मेरी और आपकी ज़िंदगी पे इंतहाई गहरा असर डालती है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि चॉइस या डिसीजन मेकिंग सोच समझ के की जाए और अपनी चॉइसेस को अपनी कोर वैल्यूज़, अपनी कोर आइडेंटिटी और अपनी कोर सलाहियतों से
अलाइन रखा जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सही चॉइसेस अडॉप्ट करते हैं और उनके नतीजे में एक बेहतर डेस्टिनी, एक बेहतर मंजिल अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वो लाइफ लेसन से मूवी मैट्रिक्स में से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैट्रिक्स सिर्फ एक साई-फाई थ्रिलर और एक्शन मूवी नहीं है, इसमें ऐसे लातादाद लाइफ लेसन्स हैं जिनको मैं और आप अगर एडॉप्ट करें तो अपनी ज़िंदगियों में उनका इंतहाई पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत जल्दी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।